भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगरी में ठहरे थे। वहीं जैतवन के पास एक नवयुवक वणिक अपनी 500 बैलगाड़ियों सहित ठहरा था, जिसमें उसने बहुमूल्य हीरे जवाहरात, मेवे, वस्त्र, आभूषण और नाना प्रकार की वस्तुएं भरी थी। उनका वो व्यापार करता था। भगवान सुबह ध्यान के बाद अचरवती के किनारे एक वृक्ष की छांव में बैठे थे। पास ही आनंद टहल रहा था। युवक वणिक का व्यापार इस समय बहुत जोर शोर से चल रहा था। भगवान उसके इतने पास थे, पर वो घड़ी भर का भी समय निकालकर उन्हें सुनने नहीं आया। वो अपने व्यापार की वृद्धि को देखकर अति प्रसन्न हो रहा था। वो धन कमाने में इतना तल्लीन था कि उसे भगवान दिखाई ही नहीं दिए। उसके पास से ही हजारों की संख्या में रोज श्रावस्ती निवासी गुजरे होंगे, उससे सामान भी खरीदते होंगे। शायद इसीलिए वो वणिक यहाँ खड़ा होकर व्यापार कर रहा था। वो जानता था कि भगवान को सुनने के लिए यहाँ से हजारों लोग गुजरते हैं, जिनमें बहुत से धनवान भी होते हैं। जिसके मन में वासना जितनी प्रगाढ़ होगी, वो ध्यान के विषय में सोचेगा भी नहीं। अगर वो किसी को ध्यान करते देखे, तब भी यही विचार करेगा कि ये लोग पागल हैं, इतना समय बैठकर बर्बाद कर रहे हैं। इतनी देर में तो न जाने कितना धन कमा लेते। वो केवल लाभ हानि की भाषा ही समझता है, कोई और भाषा उसे आती ही नहीं। व्यापार अच्छा चलने से वो वणिक युवक भविष्य के सपनों में खोया हुआ था। वो कल्पनाएं बुन रहा था कि अगर इसी तरह व्यापार चलता रहा तो एक ही वर्ष में उसके पास धन ही धन होगा। आजकल ऐसा धंधा चल रहा है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुंदर स्त्रियों के चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। अब महलों की कल्पना शुरू हो गई। ऐसा महल बनाऊंगा, वसंत ऋतु के लिए अलग, शरद ऋतु के लिए अलग, हेमंत ऋतु के लिए अलग हो। जब ग्रीष्म ऋतु हो, तब उस महल में शानदार पानी के फव्वारे हों, चारों ओर ऊंचे छायादार वृक्ष हों। इसी तरह से शरद ऋतु में ऐसा महल हो जिसमें धूप का प्रकाश पूरा दिन रहे। यही सब सपनों में खोया वो कल्पनाओं के लड्डुओं का भोग लगा रहा था, क्योंकि अब तो मन को पता चल चुका है सब साधन धन के रूप में आने वाले हैं। इस तरह से मन आपको 10 कदम आगे ही खड़ा रखना चाहता है। भगवान अचरवती के उस किनारे पर एक वृक्ष की छांव में बैठे उस युवक को घूमते हुए और उसके मन में उठे सपनों के तरंगों को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। भिक्षु आनंद उनके पास ही टहल रहा है। अचानक भगवान के चेहरे पर हंसी आती है, जिसे आनंद ने इससे पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि कोई और भी नहीं है। फिर भगवान के हंसने का क्या कारण हो सकता है? आनंद ने पूछा, यूं अचानक बिना किसी प्रयोजन के आप क्यों हंसे? अकारण आपका यूं हंसना, कोई आपके पास भी नहीं है। फिर आपके हंसने का कारण क्या है? भगवान बोले, आनंद, उस युवक को देख रहे हो, दूर जो नदी के तट पर घूम रहा है। उसके चित्त की तरंगों की कल्पनाओं को देखकर मुझे हंसी आ गई। सपना देखो, हमारा मन कितनी दूर तक दिखाता है, जहां हम होंगे भी नहीं। देखो उस युवक को जो महलों के, स्त्रियों के और न जाने क्या क्या ख्वाब अपने मन में बुन रहा है। लेकिन उस युवक की आयु तो मात्र 1 सप्ताह शेष रह गई है। भला 1 सप्ताह में कहां महल बन पाते हैं? मृत्यु द्वार पर दस्तक दे रही है, पर वासनाओं से भरे मन में जो कोलाहल है, वो उस ध्वनि को सुन नहीं पा रहा। वो इतनी मूर्छा से भरा है, उसे उसके पदचाप भी सुनाई नहीं देते। पर ये असल में सही भी है। अगर मृत्यु के पदचाप
जगह जगह सुनाई पड़ने लगे तो लोगों का जीना असंभव हो जाएगा। लाखों का हिसाब उसके मन में चल रहा है और आयु के दिन साथ ही रह गए हैं। इसीलिए मैं हंसा और अंदर से मुझे उस युवक पर दया भी आ रही है। भगवान की आज्ञा लेकर आनंद उस युवक के पास गया और उसे अपने पास बुलाकर कहा कि तुझे एक सत्य से अवगत कराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वहां देख रहे हो पेड़ के नीचे भगवान बैठे हैं। मेरा नाम आनंद है, मैं उनका शिष्य हूँ। तथागत ने कहा है तुम्हारी आयु मात्र 7 दिन रह गई है। सन्निकट मृत्यु की बात सुनकर युवक बहुत घबरा गया। वो खड़ा था और ये बात सुनते ही अचानक बैठ गया। उसका सारा बदन थर-थर कांपने लगा। अभी सुबह की ताजा हवा ही चल रही थी, पर उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आने लगी। भूल गया महलों की बातें, स्त्रियों के चेहरे, लाखों का हिसाब। अब इतने कम समय में मन के लिए जगह ही नहीं रह गई है। वो अपना जाला बुने, उसके लिए तो थोड़ी दूरी चाहिए। इतने पास मृत्यु खड़ी है, तब कहाँ है स्वप्न देखने का समय। जब तक हम मृत्यु का विचार नहीं करते, तभी तक इस जीवन की लीला में प्राण है। जहां आपने मृत्यु के बारे में सोचना शुरू किया, वहां एक नया आधार शुरू हो गया। एक नया आयाम, एक नए तल पर आपकी जीवन ऊर्जा ने छलांग लगा ली। उसी का नाम संन्यास है। उस युवक ने भी बड़े स्वप्न देखे थे। अभी तो वो युवा ही था। अभी तो उसकी कामनाएं, इच्छाएं, उसकी जीवेशना शुरू ही हुई थी। अभी तो धन कमाकर मन उसे सींचने का विचार ही कर रहा था। जीवन की बेल ने अभी स्वप्नों पर फैलना ही शुरू किया था। मन अभी तो भूमि तैयार कर रहा था, फिर उस पर वासना के बीज बोता, फिर वो बेल बनकर छाती। तब कहीं उसमें फूल लगते, उसमें फल आते। पर ये तो अभी से सब कुछ खत्म हो गया। वो बैठकर रोने लगा। उसके इंद्रधनुष बने ही नहीं थे कि हवा ने पल में उन्हें छिटक दिया। बनने से पहले ही सब खत्म हो गया। आनंद ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, युवक हताश ना हो, मौत पर ही सब समाप्त नहीं होता, उसके पार भी जीवन है। असल में जिसे हम जीवन समझते हैं, वो तो मृत्यु लोक है। यहाँ तो सब बना, वो भी मिट ही जाएगा। उसके पार ही शाश्वत है, अमृत है, जहां आपसे कुछ छीना नहीं जा सकता। ये भी देख कि अभी तेरे पास 7 दिन हैं। चल भगवान के चरणों में, वो तुझे अमृत बांट देंगे। आनंद ने उस युवक को संभाला और कहा, हार मत, थक मत, मौत से कुछ भी नहीं मिटता। मौत से वही मिटता है जो झूठा है। मौत से वही मिटता है जो भ्रामक है, स्वप्न तुल्य है। घबरा मत, उठ और चल मेरे साथ भगवान के चरणों में। उस युवक ने क्षण की भी देरी नहीं की। उसके मन में अभी तक जो अंधकार था, वो पल में प्रकाशवान हो गया। महीनों जो भगवान के इतना निकट रहकर भी कभी भगवान को सुनने नहीं आया, और अचानक ऐसी क्रांति की घटना घटी मानो कोई चमत्कार हो। उसके मन में एक भी प्रश्न नहीं उठा। गजब की त्वरा थी उस युवक की। मृत्यु सामने खड़ी हो तो बुद्ध के पास जाने के अलावा और कोई मार्ग है भी नहीं। मृत्यु ना होती तो मंदिर, गिरजे, मस्जिद और गुरुद्वारे नहीं होते। मृत्यु ना होती तो धर्म नहीं होता। मृत्यु है तो धर्म का विचार उठता है। मृत्यु हमें जगाती है, चौंकाती है, हमारे सपनों को तार-तार करती है, हमें प्रकाश की तरफ चलने के लिए अवगत कराती है, हमारी सोई तंद्रा को, हमारी नींद को तोड़ती है, हमें जागरण के लिए प्रेरित करती है।
वो युवक भगवान के चरणों में ही रुक गया। उसने लौटकर भी पीछे नहीं देखा। उसकी 500 बैलगाड़ियां जो कीमती सामान से भरी थीं, उन्हें क्षण में ही बुला दिया। उसकी वासना ऐसे तिरोहित हो गई जैसे हवा बादलों को पल में छितर-बितर कर देती है। जो बादल अभी वासना से भरे दिखते थे, वो पल भर में बिखर गए। कैसी क्रांति घटी! अभी एक दिन पहले तो गाड़ियां ही उसका सब कुछ थी। भगवान इतने पास हैं, उसे इसका पता भी नहीं था। अब अचानक भगवान के संग आ गाड़ियों को, व्यापार को भूल गया। अभी कल तक रात रात जागकर हिसाब लगाता था। रात नींद भी नहीं आती होगी कि कहीं कोई नौकर रात में हेरा फेरी तो नहीं कर रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। सोते में भी गाड़ियों की फिक्र लगी रहती होगी। जिसके पास धन है, उसे कहां नींद आती होगी। और पल में बात बदल गई। अब तो सारे खेल के पासे ही उल्टे हो गए। उसकी जीवन धारा बदलकर राधा हो गई। नौकर चाकर बुलाने के लिए आए कि मालिक चलो, व्यापार का टाइम हुआ जाता है। ग्राहक बाहर खड़े हैं। सेवक आए, उन्होंने कहा मालिक, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, दोपहर होने वाली है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सब आपकी बाट जोड़ रहे हैं। मुनीम आया, व्यापार के बारे में ऊंच नीच बताई। अभी तो भगवान ने हमारी सुनी है। इसी दिन का तो हम इंतजार कर रहे थे। मालिक चलो, आपको ये क्या हो गया है? वहां सब गड़बड़ हो जाएगी। लोग ना जाने तरह तरह की बातें कर रहे हैं। घर के लोग जब सुनेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? दुकान के सामने भीड़ लगी है ग्राहकों की। आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? आप ऐसा करेंगे तो परिवार के लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा? और मुनीम उस युवक के पैर पकड़कर रोने लगा। मालिक आप नहीं जाते तो मैं भी नहीं जाऊंगा। वो युवक हंसा। मुनीम जी, मुझे तो मंजिल मिल गई है। मेरा अंत समय आ गया है। अब मेरे लिए ये सब करने का समय नहीं है। तुम जाओ और सब हिसाब कर लेना। किसी का एक पाई भी नहीं रखना। और जो बचे उसे आधा तुम खुद रख लेना, आधा मेरे माता पिता परिवार के लोगों को दे देना। और कह देना कि मैं मर गया हूं। मुझे किसी से कोई आग्रह नहीं है। मेरा इंतजार मत करना। मैं अब कभी नहीं आऊंगा। मेरी अब आज आपसे आखिरी मुलाकात है। यहां कभी मत आना। अपना समय खराब मत करना। मैं ये जो कुछ भी कह रहा हूं, बहुत सोच विचार कर और होश हवास में कह रहा हूं। मुनीम रोता कलपता चला गया। नौकर चाकरों ने समझा मालिक का दिमाग खराब हो गया है। ये बुद्ध है ही ऐसे, जो भी इनके पास आता है फिर वो कहीं का नहीं रहता। वो युवक दिन भर भगवान के चरणों में रहता। प्रवचन के समय भी भगवान के चरणों में बैठकर सुनता। रात को जब भगवान सो जाते, तब भी उनके चरणों के पास ही बैठा रहता। जब मृत्यु इतने पास हो, तब नींद कहां? दिन रात भगवान की गंधकुटी में होश की तरंगों में जीता। जब उसने मृत्यु को अंगीकार कर लिया, तब समय की गति वो गति थोड़ी ही रही होगी जो आपकी और हमारी है। एक बच्चे के समय की घड़ी तेज चलती है। जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है, वो धीरे होते चली जाती है। देखा नहीं, बुजुर्ग व्यक्ति का टाइम काटना कितना मुश्किल हो जाता है। एक युवक के पास समय ही नहीं है। समय सापेक्ष है। 7 दिन युवक ने ऐसे जिए जैसे कोई 70 वर्ष में भी नहीं जीता। पूर्ण त्वरा से भभक कर कुनकुना नहीं। 7 दिन के बाद जब युवक मरा, तो श्रोतापति फल को पाकर मरा। श्रोतापति फल का अर्थ है जो ध्यान की धारा में प्रविष्ट हो गया हो, जो उतर गया हो
ध्यान की धारा में, जो जीवन के मूल स्रोत में उतर गया हो। जीवन का मूल स्रोत ध्यान है। ध्यान से ही हम आए हैं, ध्यान में ही हमें जाना है। हम समाधि से उत्पन्न हुए हैं, समाधि की ही तरंग हैं। समाधि की एक लहर की तरह हम जीते हैं और उसी तरह से समाधि में फिर लीन हो जाते हैं। इसी भावबोध को हम कहते हैं श्रोतापति। मृत्यु से पहले जो ध्यान की धारा में प्रविष्ट हो जाता है, उससे ज्यादा भाग्यशाली और कोई नहीं, क्योंकि मृत्यु से पहले जिसने ध्यान को जान लिया, फिर उसकी कोई मृत्यु नहीं है। ये कहानी ओशो के प्रवचनों से ली गई है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।